नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने फसलों की सिंचाई कैसे करनी चाहिए, कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, किस में काफ़ी कम लागत में अच्छी सिंचाई आप कर सकते हैं। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसान भाइयों, हर जगह की मिट्टी एक समान नहीं होती है और सभी जगह पे पानी भी एक समान हमें नहीं देना होता है। कहीं पे अधिक पानी लगता है, कहीं पे कम पानी लगता है। किसी फसल में ज़्यादा पानी लगता है, किसी फसल में बहुत कम पानी लगता है। तो इसके हिसाब से हमें सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों, सिंचाई हम क्यों करते हैं? सिंचाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी मिट्टी में जो आवश्यक नमी है वो बनी रहे। जो हमारी मिट्टी कठोर होती है वो नम हो जाए और हमारे बीजों का अंकुरण सही से हो सके, पौधे का विकास सही से हो सके। पौधे में अगर फूल वाले पौधे हैं तो सही से उसमें फूल बन सके, अगर सब्जी वाले पौधे हैं तो सही से उसमें सब्जी बन सके, अगर हमारी खड़ी जो फसलें होती है, धान गेहूँ हो गया, इनमें सही से दाने बन सके, फूल बन सके। तो इसीलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की बहुत सारी विधियाँ भी होती हैं और सिंचाई की बहुत सारी अवस्थाएँ भी होती हैं। दोस्तों, जैसे हम किसी फसल की बुआई करते हैं, भले ही हम उसमें सिंचाई ना करें लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। कई बार दोस्तों, जब मिट्टी में नमी नहीं होती है तो हमें जुताई से पहले भी उसमें सिंचाई करनी होती है, यानी पलेवा करने के बाद हम उस फसल को लगाते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी में नमी होनी आवश्यक होती है। पहला अवस्था होता है जब हम किसी बीज को लगाते हैं, तब भी नमी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम सिंचाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों जड़ अवस्था होती है जिसमें जड़ों का विकास होता है। इसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। कल्ले निकलने पे भी पानी की आवश्यकता होती है, यानी जो पौधे से नई नई शाखाएं निकलती हैं, कल्ले निकलते हैं, उनमें भी पानी की आवश्यकता होती है। तब भी हमें सिंचाई करनी होती है। गांठें बनते समय यानी तने का विकास जब होता है तब भी पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों, फूल आने पे, किसी भी फसल में फूल आने पे भी पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दुग्धावस्था में भी हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। जब हमारी फसल में दाना बनता है तब भी हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं फसल को, उसी हिसाब से हम सिंचाई करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी फसलों को एक जैसा पानी दिया जाता है, लेकिन हाँ, हम ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि धान की फसल को छोड़ के बाकी जितने भी आपकी फसलें हो गई, चाहे गेहूँ हो गया या फिर सब्जी वाली फसलें हो गई या फिर कोई भी फसल हो गया, गन्ना हो गया, जितनी भी फसलें हैं, धान को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी फसल में हमें पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी भरने से मेरा तात्पर्य ये है कि दोस्तों, धान की फसल में हम पानी भर देते हैं, उसके अलावा अन्य जो फसलें होती है उसमें 1 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, लहसुन हो गई आपकी, गोभी हो गई, या अन्य कोई भी सब्जी वाली फसल हो गई, कोई भी आपकी जो अन्य फसलें होती हैं वो हो गई, उनमें हमें 1 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं टिकने देना होता है। अगर इससे ज़्यादा पानी आपके खेत में खड़ा रहेगा, रुका रहेगा, तो फसल पे उसका विपरीत असर होने लगता है। आप देखते होंगे जहाँ पे पानी रुका रहता है वहाँ की हमारी फसल पीली हो जाती है। कई जगह पे हमारे जो जड़ होते हैं वो भी सड़ने लगते हैं। जो पानी कम ग्रहण कर सकती हैं उनमें सड़न होने लगता है। तो पानी अधिक देने पे भी हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें पानी ऐसा नहीं देना चाहिए कि उसमें भराव हो जाए, मिट्टी केवल भीग जाए, बस हमें इतना ही पानी देना चाहिए। पौधों को पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है कि मिट्टी में नमी बनी रहे, यानी मॉइस्चर होना चाहिए। इसके अलावा कोई पौधा ऐसा नहीं जैसे इंसान पानी पी लेता है तो पौधा पानी पीता नहीं है, उसको केवल नमी की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे को नमी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। धान की फसल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी फसलों में केवल नमी की आवश्यकता ही होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी फसल में काफ़ी कम समय में सिंचाई भी हो जाती है और लागत भी आपकी कम लगती है। फसलों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव भी होता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वीके रेन इरिगेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर आप इससे सिंचाई करते हैं तो आपको पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। लगभग 50 से 60% तक पानी की बचत आपको इससे सिंचाई अगर करते हैं तो हो जाती है और फसलों की वृद्धि भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, ये उन इलाकों के लिए वरदान होता है जहाँ पे दोस्तों खेत जो है वो एक समान नहीं होते हैं, यानी जहाँ पे ढालूदार खेत होते हैं, जहाँ पे कहीं पे आप देखते होंगे ज़्यादा गड्ढा होता है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा होता है। ऐसी जगह पे अगर आप इससे सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे भी आपको एक समान इससे सिंचाई मिल जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों प्राकृतिक बरसात होती है तो हमारी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पैदावार भी उस साल ज़्यादा हो जाती है जिस साल बारिश अच्छे से हो जाती है। किसान भाई, जो प्राकृतिक बारिश होती है वो अपने साथ वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को भी फसलों को दे देती है। ऐसे ही अगर हम कृत्रिम बारिश करवाते हैं वीकेरियन इरिगेशन सिस्टम से, वीकेरियन पाइप से, तो भी हमारा जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है वो फसलों को आसानी से मिल पाता है। इससे दोस्तों आपके फसलों की वृद्धि भी अच्छे से होती है
और आपके फसलों में ज़्यादा उपज भी होती है, चाहे सब्जी वाली फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, उसमें काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, धान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी फसलों को नमी की आवश्यकता होती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। और दोस्तों, जब हम लपेटा वाली पाइप से सिंचाई करते हैं तो पूरी फसल को एक समान पानी नहीं मिल पाता है। कई जगह पे ज़्यादा पानी पहुंचता है, कई जगह पे कम पानी पहुंचता है। जहाँ पे ज़्यादा पानी पहुंचता है वहाँ पे भी हमारी फसल को नुकसान होता है, और जहाँ पे कम पानी पहुँचता है वहाँ भी हमारी फसल को नुकसान होता है। ज़्यादा पानी जहाँ पे पहुँचता होगा, आप बाद में देखते होंगे वहाँ का जो आपकी फसल है वो पीली हो जाती है, और कई बार तो हमारी जो फसल है वो भी वहाँ पे ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है वहाँ भी पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, सर्दी के दिनों में हमारी फसल पे पाले का भी असर देखने को मिलता है। पाले से भी हमारी फसलें काफ़ी प्रभावित होती हैं, तो इसमें अगर हम वीकेरियन पाइप से सिंचाई करवाते हैं तो वहाँ पे पाले का असर भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हम वेंचुरी सिस्टम को लगा के अपने पूरे खेत में एक बार में उर्वरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो वीकेरियन पाइप से बौछारें निकलती हैं वो इतनी महीन होती हैं कि हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और दोस्तों, इन बौछारों से जो हमारी फसलों में कीट पतंगे के लार्वा होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं वो लगे रहते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। इससे हमारी फसल में रोगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसमें जो छेद किए जाते हैं वो लेजर टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं, जिससे दोस्तों पानी की जो बौछारें होती हैं वो हमारी फसलों पर एक समान निकलती हैं। ये इतना हल्का होता है कि आप इसको एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से ले जा सकते हैं। और वीकेरियन इरिगेशन जो सिस्टम होता है वो मल्टी लेयर HDPE फैब्रिक से बना होता है, वो काफ़ी आसानी रहती है आपको कहीं भी इसको ले जाने में, ले आने में। और काफ़ी मजबूत ये पाइप होता है, आपके यहाँ कई सालों तक ये चल जाएगा। अगर हम बात करें कितने मिनट में कितना सिंचाई हो जाती है, तो मात्र 20 मिनट में आप 5 से लेकर 7 इंच तक मिट्टी की गहराई तक इसकी नमी पहुंच जाती है, और आपकी फसल पूरी आसानी से सींच जाती है, सिंचाई हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी पानी की बचत करना चाहते हैं, कम समय में अपने फसल की सिंचाई करना चाहते हैं, तो वीकेरियन पाइप को आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीकेरियन पाइप का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से बाई कर सकते हैं। कुछ अन्य प्रोडक्ट भी होते हैं वीके के, वो भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे लपेटा पाइप हो गया, अन्य काफ़ी चीज़ें आती है। तो मैं कुछ लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप सीधा इसको खरीद पाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।